करता नहीं है और उन अखबारों के बारे में ये कहा जाए कि वो सारे के सारे पेड हैं, क्योंकि वहाँ इस तरीके की कोई खबर दिखाई नहीं देती। दूसरी चीज़, इस देश के अंदर जो रेगुलेटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? क्या वो आँख बंद करके सोए हुए हैं? क्या उनकी आँखों की पट्टी बंधी हुई है? क्या उनको टेबल के नीचे से कुछ चीज़ें जा रही हैं जिसकी वजह से वो इन सब चीज़ों को देखते नहीं? मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों को कोई देख नहीं रहा, निश्चित तौर पर देख रहा होगा। लेकिन जिस देश के अंदर एक बेचारा गरीब आदमी अगर वो एक रोटी चुरा ले या एक ब्रेड चुरा ले और उसको पीट पीट कर लोग उसकी हालत ख़राब कर देते हैं, उसकी लिंचिंग हो जाती है, वो बेचारा जेल चला जाता है, उसका परिवार तबाह हो जाता है, वहाँ इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं और वो कंपनियाँ कर रही हैं जिनके बारे में लोग कभी सोचते भी नहीं थे। तो आप सोचिए कितना बड़ा ये खेल है अपने आप में। 25,000 करोड़ 6 साल के अंदर 14 बैंकों के अंदर डिपॉजिट हुआ, लेकिन किसका पैसा है? इस बारे में जब पूछा गया तो पता चला 50 लाख ट्रक ऑपरेटर्स का है। अब ये 50 लाख ट्रक ऑपरेटर्स कौन है? आप पता करते रहिए आप। तो क्या रेगुलेटर की नजर इस पर नहीं होनी चाहिए? क्या बुला के पूछना चाहिए कहाँ से पैसा आया, कैश है तो किसका है, क्या कर रहे हैं आप? तो जो बुनियादी सवाल है कि बैंकिंग सिस्टम क्या कर रहा था, क्या उसको नहीं पूछना चाहिए था? क्या आरबीआई को इस बारे में नहीं जानकारी लेनी चाहिए? क्या टैक्स अथॉरिटीज की आंखें नहीं खुलनी चाहिए? क्या रेटिंग एजेंसीज को नहीं सोचना चाहिए इन चीज़ों के बारे में? लेकिन वो सोचते नहीं है, ऐसा नहीं सोचते नहीं। 100% बिना उनकी मिली भगत के ये हो ही नहीं सकता। और इस देश में एक सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि रेगुलेटर्स रेगुलेशन करना भूल गए, क्योंकि वो शायद अपने राजनीतिक आकाओं की तरफ देखते हैं और उस कंपनी का पॉलिटिकल आकाओं के साथ क्या रिश्ता है ये भी बहुत कुछ निर्धारित करता है। और कुछ पे पॉलिटिकल आकाओं की तरफ ना भी देखें तो भी इतनी मोटी मोटी रकम के ट्रांजैक्शंस होते हैं अंडर द टेबल जो करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये और एक बात और बहुत साफ है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मुझे लगता है कि जो मॉडर्न इंडिया है, जहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात की जाती है, हम दुनिया के 4th बिगेस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की बात करते हैं, वहाँ पे क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर बहुत तगड़ी नजर रखने की जरूरत है या जरूरत नहीं है? आई थिंक ये फंडामेंटल क्वेश्चन। और जिस तरीके से कोबरा पोस्ट में पहले रूटवाला में इसके पहले दूसरा पार्ट है, इसी चीज को बार बार हाईलाइट हुआ कि हमारे यहाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है क्यों नहीं, क्या कारण? और जो रेगुलेटर्स का रोल है वो कहाँ है? अभी सबको मालूम है कि रेगुलेटर्स को लेके आजकल मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है और वहां कह दिया जाता है कि वो कानून के हिसाब से इसके बाद में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कानूनन हमारे पर एक रोड ब्लॉक आके खड़ा हो गया है। ऐसे कानून क्यों बनाते हैं कि आप जो ऐसे लोगों को घोटाले करने की इजाजत देते हैं या इस तरीके से चीजों को मैनेज करने की इजाजत देते हैं? मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट कोबरा पोस्ट को बधाई देनी चाहिए। कम से कम उन्होंने जो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में इतने बड़े बड़े घोटाले गड़बड़ लूट हो रही है, कम से कम उसकी तरफ इन्होंने इशारा किया है। हम लोग तो अक्सर आजकल तो खैर छोड़ दिए, जर्नलिज्म का ज़्यादा चर्चा करना बेहतर नहीं होगा, क्योंकि जर्नलिज्म हो भी रहा है या नहीं हो रहा है आपका सवाल है। लेकिन जरूर अनुज ने जो कहा चाहा, एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने रात को इस कोबरा पोस्ट को ऑनलाइन डाला और उसके बाद कई ऐसे एनालिस्ट जिनका नाम मैं देखने की कोशिश करा, उनका एनालिस्ट का नाम क्या है तो नाम मुझे दिखाई नहीं पड़ा। वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं 25,000 का जो है ना, ये 12% ही तो पूरे उनका है, तो अब तो 20 से 40% तक नॉर्मल है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? Just see the mindset. Who are these analysts who are trying to justify? Are they independent journalists or they are compromised journalists? Are they independent analysts or they compromised analysts? Why they are trying to justify? Why they are asking questions that this has to be investigated? The regulator has to be has to be told about their responsibilities. Why regulators are sleeping over this? What is RBI doing? No, these questions are not asked. तो सीधे से कहें हमें 12% इसमें कौन सी बड़ी बात है, छोड़िए ना इस 55 लाख के ऊपर। नहीं ये नहीं, पहले आज आपने सुना होगा कि चोला ने बोला कि पहले 50% होता था, 50% कैश होता था, अब तो करके 15% हो गया। मतलब वो खुद ही एंडोल हमारी स्टोरी की वो पुष्टि कर रहे हैं कि कैश पहले बहुत ज्यादा होता था, अब कम है। कभी उनके बैलेंस शीट में एनुअल रिपोर्ट में कहीं नहीं आया है कैश का मेंशन, कहीं ये नहीं मेंशन आया कि 50 लाख ट्रक ऑपरेटर पहली बार ये फिगर आई है। मतलब जैसे चिट फंड ऑपरेटर के इन्वेस्टर्स होते थे कि भाई साहब इतने इतने लोग, लाखों लोग हैं,
उन्होंने पैसा दिया, भाई ठीक है, हो सकता है वो ठीक हो सकता है वो बहुत है, लेकिन ये ऐसा कौन सा लोन लौटा रहे हैं लोग कि सिर्फ कैश में ही लोन लौटाते हैं। और आजकल यूपीआई के जमाने, चाहे भी 5 रुपए में आपको यूपीआई से आप पे कर सकते हो, लेकिन लोन सिर्फ कैश में आएगा। ये बात जरा मतलब स्टमक नहीं होती है ठीक से, इसका कि क्या कारण हो सकता है। और जैसे मैंने बोला, उन्होंने खुद ही अपने बयानों से पुष्टि कर दी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का। वो बोल रहे हैं, एक मुर्गप्पा मैनेजमेंट के बारे में उन्होंने बोला है कि भाई साहब ये तो बंद हो गई है, 22 से हम इसको बहुत कम यूज कर रहे हैं। उसी मुर्गप्पा मैनेजमेंट में सारे प्रमोटर इंडिविजुअल्स को मोटी मोटी करोड़ों की तनख्वाहें गई हैं, ये कहीं डिस्क्लोज नहीं हुआ है। आप डिस्क्लोज करिए, एक नियम है डिस्क्लोज करने का, आप डिस्क्लोज करिए कि भैया ये रिलेटेड पार्टी, आप दीजिए तनख्वाह, कौन मना कर रहा है, लेकिन आप डिस्क्लोज तो करो, अपने बोर्ड से अप्रूवल लो, शेयर होल्डर से अप्रूवल लो और दो। आपने देखा होगा कि बाहर इलॉन मस्क अपने को वो लेना चाहता है कंपनसेशन, $1 ट्रिलियन या 500 स्टॉक कंपनसेशन लेना चाहता है। बोर्ड से लड़ाई होती है, ओपनली लड़ाई होती है, बोर्ड कभी कहता है हाँ ले लो, कभी कहता है नहीं ले लो, लेकिन ये बड़ा उसमें वो एक अपना पक्ष रखते हैं, दूसरे लोग दूसरा पक्ष रखते हैं। यहाँ सब जैसे वेणु जी ने बोला कि भाई साहब ये सबटेरेनियन ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं और लिस्टेड कंपनी ऊपर से एकदम बैठी हुई है, एकदम सफेद कपड़े पहन के, और सारा काम हो रहा है अगल बगल की कंपनियों में जो कि लिस्टेड नहीं है, उसके ऊपर कोई निगरानी नहीं है। और निगरानी एक कंपनी में किसकी होती है? ऑडिटर की होती है, रेटिंग एजेंसी की होती है निगरानी। तो वो निगरानी, तो अगर हम क्वेश्चन रेज करते हैं कि आपकी सिस्टर कंसर्न ने पैसा लिया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशन है, उसको नजरअंदाज कर दो भाई। ये कौन से एनालिस्ट ऑफ पेपर जो आजकल लिख रहे हैं बड़े बड़े कमेंट्री, ये सब क्या, इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर अगर आप कहते हो कि देश का कानून ये है, देश का रेगुलेशन ये है, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर का ये कानून है, कैश में डिपॉजिट करो तो 20,000 रुपए से ज्यादा डिपॉजिट करो तो पैन नंबर नाम के साथ आपको इनकम टैक्स में देना पड़ता है, ये आप नजरअंदाज कर दीजिए तो हम लोग सब बैठ जाए। भैया आपको देश के रेगुलेशन की मतलब वो कोई आप अब उसकी अवहेलना करने में आपको समझते ही नहीं हो कि नहीं, ये तो होता है, आजकल धंधा नहीं ऐसे चलता है, ये सब करना पड़ता है। तो भाई ठीक है, फिर हम लोग भी बोरी बस्तर बंद करें, जब लॉ का कोई मायने नहीं है, कुछ मायने नहीं है। भाई हम तहकीकात और इन्वेस्टिगेशन तो उसी चीज करेंगे ना कि ये कोई प्रोसेस का वायलेशन हुआ है, कोई लॉ का वायलेशन हुआ है। अगर वो लॉ का वायलेशन ऐसी झाड़ देंगे कि नहीं, प्रेस रिलीज में भाई साहब हमारे को प्रेस रिलीज का जवाब आया 3 पैरा का, अब उसमें क्या किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं आया डिटेल में, हमने तो पूरा डिटेल में सब क्वेश्चन पूछे थे, एकदम छोटा सा आ गया, ऊपर लांछन और लग गए कि आप कर रहे हो और मतलब एकदम से 24 घंटे में कर रहे हो, आप क्रिमिनल इंटेंट है आपका, फलाना है ढिमकाना है। भैया हमने आपको क्वेश्चनर भेजा, हमने बहुत मेहनत से स्टोरी करी, पहले स्टोरी हम पहले भी कर रहे थे, लेकिन उस समय बिहार इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, हमने पोस्टपोन करी, फिर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, फिर पोस्टपोन करी। तो एक प्रोडक्शन एक वो होता है, लेकिन स्टोरी करी, मेहनत से करी सब लोगों ने। आप उसको ऐसी आप क्वेश्चन का आंसर दिए बिना आप आंसर कर रहे हो, आप सेबी को, जो भी बीएससी को, जो भी आप एक्सचेंज में आंसर कर रहे हो, तो उस आंसर से हम तो सेटिस्फाई ही नहीं है। क्या आंसर हो रहा है? 50 लाख ट्रांसपोर्टर कौन है भैया? ये कौन है जो कैश में आपको देते हैं आजकल? क्या इसका मतलब ये भी है कि अगर वो धंधा कर रहे हैं तो धंधा में कैश पैदा कर रहे हैं और कैश से आपको दे रहे हैं, तो ये कैश इकोनॉमी कौन सी है भाई? जो कि ट्रांसपोर्टर भी धंधा पूरा कैश का है, ये भी धंधा पूरा कैश का है, और आप कंपनी बोल रहे हो इसमें क्या बात है? पहले तो 50% होता था, अब तो 15% में धंधा में कैश चलता है। भैया ठीक है, फिर चलता है तो चलता है भाई, हम कौन है बोलने वाले? हम बोलते हैं तो गलत हम ही बन जाए, मैसेंजर हम ही खराब है, गंदी गंदी चीजें बोलते हैं, बेवकूफ़ी की चीजें बोलते हैं, इसका तो कोई मतलब नहीं ना देश में। वी ओपन टू हाँ एक और ये जो 50 लाख, पहली बात तो सवाल कोबरा पोस्ट ने पूछा, स्टोरी इन्होंने करी, और द आंसर इज बीइंग गिवन टू द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नाउ दिस इज वेरी ऑड, they could have given the same reply to Cobra Post, which would have carried it as part of the story. छोटा वर्कर भी या छोटा स्मॉल बिजनेस कमाने वाला भी यूपीआई यूज करता है, तो अब ये सवाल उठना चाहिए कि भाई why are they not using digital system? Why is such a cash payment being done on such a large scale? It's a question that commonsensically come to everybody's mind, right? And the second the answer to related parties that they've given is that they've all followed rules and necessary compliances. Now, should we take this as at face value, or should we wait for SEBI or some other relevant regulatory
agencies to actually look at them and If at all. huh? If at all. Yeah, look at the claims and the documentation done by Cobra Post. I think we should wait for SEBI and other regulators to respond. We cannot on face value. At face value, you can't sort of just accept whatever the. वैसे भी नहीं समझता हूँ कुछ कि क्यों बढ़ता है नीचे आता है. इतनी अनियमितताएं और सारी चीजें और तमाम मामलों का मॉनिटरिंग बॉडी जो है वो भी उनकी भी कहीं ना कहीं इतने बड़े अगर 25,000 करोड़ का ऐसा हो रहा है तो उनकी भी जिम्मेदारी कहीं ऐसा तो नहीं उसमें भी कोई मिली भगत हो और इसको भी एक खेल हो रहा हो. भैया तो रेगुलेटर को देखना पड़ेगा. रेगुलेटर ने एग्जामिन करना है ये सब. उसमें हम तो कोई टिप्पणी नहीं दे सकते हैं कि स्टॉक क्यों बढ़ रहा है क्यों घट रहा है. अगर हम इस पे टिप्पणी दे देंगे तो स्टॉक बढ़ रहा है घटना उससे हमें इन्वेस्टिगेशन से कुछ लेना देना नहीं है. भैया स्टॉक ऊपर जाता है नीचे जाता है उसमें क्यों जा रहा है लोगों को क्यों कॉन्फिडेंस आ रहा है चोला में अभी तो आई डोंट नो. अच्छा इनकी जो 10 कंपनियां लिस्टेड है इनमें कोई इस तरह की वित्तीय अनियमितताएं आपको मिली हो जो और है. भाई देखो जो लिस्टेड कंपनीज हो जैसे मुर्गप्पा मैनेजमेंट है. लिस्टेड कंपनीज ने भी पैसा दिया मुर्गप्पा मैनेजमेंट को और वहां से पैसा आया और फिर इधर उधर बटा. सब जगह सैलरीज मिली मोटी मोटी और इकरा को पैसा गया और फलाना डोनेशन हुआ. जो वो कह रहे हैं कि वो अभी आजकल CSR वो डोनेशन में नहीं बिलीव करते हैं वो वर्क कंट्रैक्ट में बिलीव करते हैं. तो अब ये बड़ा अनोखी सा मेरे को प्रश्न आया कि मतलब CSR तो हमने डोनेशन के रूप में ही सुना था. कभी वर्क कंट्रैक्ट हैव यू एवर हर्ड ऑफ CSR इन वर्क कंट्रैक्ट? No, I don't know. By the way, this group generally has a good reputation, but on one occasion, 2015,